So hi everyone, this is Shivam, and in this video I'm going to teach you the MAD1 PYQs questions. Means I'm going to solve all the PYQs questions with proper explanation. ठीक है. Before starting the video, मैं अपने बारे में कुछ introduce कर देता हूँ. So I'm a backend developer. Like I have a very good experience in this field. So you can trust me. Whatever I will teach you, that will going to be correct. Then start करते हैं अपना. So हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास base.html है. हमारे पास क्या है कि base.html है एंड ओके, हमारे पास base.html हाँ, तो हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास base.html है दैट इंक्लूड्स अ कंटेंट ब्लॉक. आप देखो base.html क्या होता है, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल पे ले आता हूँ. तो लेट्स से हमारे पास ये है base.html और हमारे पास दो और अलग फाइल्स बनी हुई है. एक हमारे पास ये है विथ super.html विथ विदाउट super.html, वो क्वेश्चन का है. तो base.html हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पहली बात. तो लेट्स से आपके पास काफ़ी सारी मल्टीपल फाइल्स हैं. मल्टीपल फाइल्स बोलो तो मल्टीपल वेब पेजेस हैं. जैसे आपके पास ये क्विज मास्टर का जो भी है क्विज स्पेस ये है. तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपका नैव बार होता है और यहाँ पे आपका फुटर होता है. यहाँ पे दूसरे पेज में भी आपका नैव बार होगा और यहाँ पे आपका फुटर होगा. लेट्स से दिस इज index.html, दिस इज लेट्स से हमारे पास है डॉक्टर डैशबोर्ड डॉट एच. ठीक है. तो सब में नैबार और फुटर कॉमन होता है. ठीक है. तो बार बार नैबार और फुटर का कोड हम HTML में नहीं लिख सकते अपने. तो हम क्या करते हैं कि इसके कोड को और इसके कोड को क्या करते हैं दूसरी फाइल में डाल देते हैं. दूसरे फाइल में हम बोल देते हैं उसको यार ये बेस है सभी का. इसमें नैबार और फुटर का कंटेंट, नैबार का कोड और फुटर का कोड लिख देते हैं और ये जो बीच का स्पेस है ये खाली छोड़ देते हैं. और फिर इसको क्या करते हैं हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरी फाइल्स में. ठीक है. लेट्स से डॉक्टर डैशबोर्ड है तो इसमें इंपोर्ट कर लिया. लिखने की जगह इसका कोड पूरा लिखने की जगह हम क्या करते हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. तो इसीलिए हम base.html का यूज़ करते हैं. ठीक है, हमने तो यूज़ कर लिया पर उसमें भी एक इन्होंने पूछ रखा है कि आपने जब base.html का इस्तेमाल किया और आपने उसको home.html में इंपोर्ट किया, तो होम को क्या बोला गया चाइल्ड टेम्पलेट और बेस को पेरेंट. ठीक है. तो आपने वहाँ पे क्या किया इंपोर्ट करते टाइम सुपर का यूज़ किया. देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये base.html है, जहाँ पे हमारे पास ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल, ये कंटेंट है और ये कंटेंट है. अब इसके पीछे जो होता है ना मेनली हमारे पास ये खाली होता है. हम इसमें कुछ लिखते नहीं हैं, ऐसे खाली करके छोड़ते हैं. ठीक है. तो ब्लॉक कंटेंट हो गया और एंड ब्लॉक हो गया. इस तरह से अब यहाँ पे जो भी है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड हम इंपोर्ट करते कहीं और. तो लेट्स से कि विथ super.html में इंपोर्ट करता हूँ. तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया. क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या एक्सटेंड base.html को क्या करो एक्सटेंड करो. ठीक है. एंड यहाँ पे लिखा है ब्लॉक कंटेंट एंड यहाँ पे एंड ब्लॉक. अब इसके अंदर जो आएगा हमारे पास वो कोड आएगा, मतलब ये आएगा अदर कोड, अदर कोड. और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इधर मान लो कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास है base.html, इधर हमने लिख रखा था दिस इज फुटर. लेट्स से दिस इज फुटर, सॉरी दिस इज navbar. यहाँ पे navbar का कोड लिखा हुआ है और लेट्स से इधर हमारे पास कोड लिखा हुआ है फुटर का. ठीक है. तो अगर इसकी बात करूँ मैं, तो हमने क्या किया एक्सटेंड किया base.html को, मतलब इसको एक्सटेंड किया और इसके अंदर हमने लिखा है ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक. अभी सुपर को भी भूल जाओ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है. तो इसके अंदर जो होगा हमारे पास जो हम एक्स्ट्रा कंटेंट लिखेंगे वो आएगा. और यहाँ से लेके और इधर से लेके हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास नैव बार और इधर आ जाएगा फुटर. ठीक है. इधर फुटर का कोड आ जाएगा, इधर नैव बार का कोड, इधर एक्स्ट्रा कोड. ठीक है. पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक नया कंटेंट डाला, जो हम डालते हैं विदाउट सुपर वाले में. मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. अब मैं इसको रेंडर करता हूँ. तो अभी देखो क्या किया कि हमने यहाँ पे base.html लिखा है और इसके अंदर हमने ये चीज़ लिखा है. अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये कौन से राउट को कर रहा है, राउट पर कर रहा है.
अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे navbar आ रहा है, यहाँ पे footer आ रहा है, और यहाँ पे अंदर जो भी लिख रखा है हमने, इसके अंदर जो भी लिख रखा है वो चीज़ आ रही है। बहुत सही। पर अगर आप बेस डॉट एचटीएमएल को सही से देखोगे तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा था, मतलब यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट लिखा था, एंड ब्लॉक लिखा था, और इसके अंदर का भी कंटेंट कुछ लिखा था, वो तो नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, दिस इज, अब मैं इसको हटाता हूँ, दिस इज दी बेस डॉट एचटीएमएल, दिस इज बेस डॉट एचटीएमएल आ ही नहीं रहा इस पे लिखा हुआ। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ओवरराइट हो जाता है, इसके अंदर जो भी होगा ना, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे ये ओवरराइट हो जाता है इसके थ्रू। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया और इसके अंदर हमने मैनुअली कुछ कंटेंट लिखा है। समझ गए? अब अगर हम सुपर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इस तरह से, अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो ओवरराइट नहीं होगा, मतलब ओवरराइट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे विदाउट सेटअप विथ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये जो विथ है इसके अंदर ये वाला कंटेंट आ रहा है, और बेस डॉट एचटीएमएल में जो भी लिखेंगे वो भी आएगा। तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने PR टैग लगा देता हूँ, अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो नैब बार आया, फुटर आया, दिस इज द बेस डॉट एचटीएमएल, मतलब पहले ये वाला आया, देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास ये वाला कंटेंट आया, मतलब ओवरराइट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन था इसका। तो अब क्वेश्चन पे फिर से बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है, इन अ फ्लास एप्लीकेशन वी हैव अ बेस डॉट एचटीएमएल, हमारे पास बेस डॉट एचटीएमएल है, दैट इंक्लूड्स दिस एंड अ चाइल्ड टेम्पलेट होम डॉट एचटीएमएल, एक्सटेंड द बेस डॉट टेम्पलेट यूजिंग अ सुपर। तो क्या हुआ, इट विल रिजल्ट एन एरर, रिजल्ट एरर तो नहीं देगा, इट विल कंप्लीटली रिप्लेस द कंटेंट ब्लॉक, रिप्लेस नहीं करेगा, इट विल इंक्लूड द कंटेंट फ्रॉम द बेस टेम्पलेट, बेस टेम्पलेट से कंटेंट को कर रहा है इंक्लूड अलॉन्ग विद द ओवर रिटन कंटेंट इन द चाइल्ड टेम्पलेट, ये सही है। इट विल इग्नोर द बेस टेम्पलेट, नहीं, इग्नोर तो नहीं कर रहा है। इग्नोर कब करेगा, जब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेट्स चेक इट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट, एंड हमारे पास ये कोड स्निपेट दे रखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द टर्मिनल। अगर हम इसको चलाते हैं तो आउटपुट क्या होने वाला है, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है क्या। तो आपको जो यहाँ पे न्यू लिस्ट दिख रही है, हमने एक लिस्ट बना लिया है, और दिस टेम्पलेट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, ट्रिपल कोट्स डाल के यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लिख रखा है कि जिंजा है, ये जिंजा टेम्पलेटिंग है, मतलब जिंजा टेम्पलेटिंग में हमने लिख रखा है। ठीक है, आउट क्या कर रखा है, टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट, टेम्पलेट हमने क्या कर रखा है, जिंजा 2 से इंपोर्ट कर रखा है, और उसमें हमने क्या करते हैं, इस वेरिएबल को डाल दिया है, और हमने क्या किया, आउट डॉट रेंडर डेटा इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। अब देखो पहली बात, ये जो देखो कभी भी डेटा हम जब पास करते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड में, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तीन चीज़ें वैसे होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक हमारे पास होता है डेटाबेस। ठीक है, तो हम डेटा को डेटाबेस से डेटा बैक एंड में निकालते हैं, और फिर बैक एंड से हम डेटा को फ्रंट एंड में भेजते हैं, ऐसा ही होता है। अब डेटा जब कैच करते हैं ना, ये जिंजा में डेटा कैच करने का जो सिंटैक्स होता है, ये होता है डबल कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस देके हम डेटा को कैच करते हैं, जो भी हम फ्रंट एंड बैक एंड से डेटा भेज रहे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इन डेटा, पहले एक लूप लगा है, 4 आइटम इन डेटा, चलो डेटा है, इफ आइटम लेंथ इज लेस देन 6, जो आइटम का जो मतलब जो भी वर्ड वगैरह होगा वो लेस देन 6 है, तब जाके उस आइटम को क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो ये जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे देखो, डेटा इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, हम ये न्यू लिस्ट डेटा में पास कर रहे हैं, मतलब ये जो लिस्ट है ये अब डेटा बन चुका है। ठीक है, अब आइटम इन डेटा, मतलब आइटम फर्स्ट पहला वो ये होगा, फिर सेकंड बार, जब सेकंड बार आइट्रेशन होगा फिर ये होगा, फिर थर्ड बार जब आइट्रेशन होगा तब ये होगा, फिर फोर्थ बार जब आइट्रेशन होगा तो ये होगा। ठीक है, तो फॉर आइटम इन डेटा, इफ आइटम डॉट लेंथ इज लेस देन 6, मतलब इसका जब लेंथ लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4, हाँ मतलब ये होगा, लेस देन 6 है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, लेस देन चाहिए, 1 2 3 4 सही है, ये नहीं होगा, ये होगा। तो हमारे पास कितने हुए, 1 2 एंड 3, इसको क्या करो, प्रिंट करो। तो क्या होना चाहिए, एप्पल डेटा फिग। अब देखते हैं एप्पल डेटा फिग का है तो इसमें भी, है तो इसमें भी, अभी और थोड़ा नीचे जाता है, किस किस में है, एक तो इसमें भी है, एक तो इसमें भी है,
ये इतना बड़ा कैसे होगा? इसमें भी है, इसमें भी है। अब सवाल आता है कि सही कौन सा होगा इन दोनों में से? थोड़ा आप ध्यान से देखना, क्या स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? अब स्पेस कब आता है? अब चूँकि आप जिंजा टेम्परेटिंग का यूज़ कर रहे हो, तो क्या हमारे पास अगर हम फॉर लूप चला रहे हैं तो एक के नीचे एक प्रिंट होगा? मतलब इस तरह से प्रिंट होगा, एप्पल, देन डेट, देन फिग, या इस तरह से प्रिंट होगा, एप्पल, डेट, फिग, या इस तरह से प्रिंट होगा, एप्पल, डेट, फिग। इन तीनों में से किस तरीके से प्रिंट होगा? इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इसमें से और इसमें से, तो क्या हम स्पेस दे रहे हैं? स्पेस, तो हाँ, देख लेते हैं, ठीक है? तो हम स्पेस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसी चीज़ को हम किस तरह से और लिख सकते थे? इस तरह से तो लिख सकते थे, आइटम एकदम बिना स्पेस दिए। तो ये भी प्रिंट होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आइटम कुछ एक स्पेस दिया है, देन कर्ली ब्रेसेस लिखा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो हमारे पास कौन सा सही होगा? ये सही होगा। लेट्स आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग गिट ब्रांच फॉर द रिमोट रेपो। अब ये गिट वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं इस पे। तो हमारे पास क्या है? मैच द कॉलम ऑफ ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, अब मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। हमारे पास जो मेथड्स होते हैं डेटा सेंड करने के, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं डेटा सेंड करने के लिए, वो हमारे पास होते तो कई तरह के हैं। गेट होता है, पुट होता है, डिलीट और पोस्ट। अभी फिलहाल हम इस दोनों को छोड़ते हैं, इन दोनों पर फोकस करते हैं, गेट एंड पोस्ट पे। तो गेट क्या करता है? यूआरएल के थ्रू डेटा भेजेगा, और पोस्ट क्या करेगा? बैकएंड के थ्रू डेटा को सेंड करेगा। आप इतना समझ लो बस। तो ये जो गेट लिख रखा है हमने, ये क्या करेगा? मेथड ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। क्या ये मैथड है? बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब नहीं याद आ रहा है मैथड क्या होता है, तो देखो, जब भी फ्रंट एंड होता है और जब भी बैक एंड होता है, इन दोनों में जब टॉक होता है ना, मतलब डेटा ट्रांसफर करने का, जब डेटा ट्रांसफर करेंगे, डेटा ट्रांसफर क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए डेटा ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप डेटा ट्रांसफर जब करेंगे तो हमारे पास रास्ते होते हैं काफ़ी सारे, तो उनमें से भी कुछ रास्ते को गेट है, कुछ पोस्ट है, ठीक है? तो उन रास्ते को हम मेथड कहते हैं। तो हमारे पास जो गेट है, दिस इज HTTP रिक्वेस्ट। SQL एल्केमी हमारे पास क्या होता है? तो दिस इज अ डेटाबेस, मॉडल एंड टेबल इन अ वेब ऐप, ऑब्जेक्ट रिलेशन और वेब पिक। हाँ, SQL एल्केमी हमारे पास ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ डेटाबेस, दिस इज दी ORM। तो फर्स्ट का हमारे पास मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन सी होना चाहिए, और सेकंड का हमारे पास जो होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। टेम्पलेट की बात करते हैं, तो डिफाइन द मॉडल टेबल इन वेब डिफाइंस द व्यू लेआउट ऑफ द वेब पेज। तीसरे का हमारे पास ए होना चाहिए, और SQL लाइट हमारे पास डेटाबेस है, तो चौथे का बी होना चाहिए। तो फर्स्ट का सी, ये तो गया, दूसरे का डी, ये गया, तीसरे का ए, ये गया, चौथे का बी, ये सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आगे तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि फॉर्म दे रखा है, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा है, लेट से कुछ है हमारे पास कुछ XYZ है, हमें नहीं पता क्या है, XYZ है। पहले पूछते हैं क्या पूछ क्या रहा है। विच आर द फॉलोइंग एक्सेसिबिलिटी प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय द एग्जांपल। तो इनमें से अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, ये मेरे को खुद याद नहीं रहता इतना। तो देखो, पहले तो आपको मतलब समझना पड़ेगा कि ऑपरेबल का मतलब क्या होता है, ये अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, परसिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास लाइक इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे आपको समझाने का कि लाइक इसका आंसर काफ़ी बार सोचते हुए भी गलत हो जाता है, पर विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो देखो, यहाँ पे पहले हम रोबस्ट का मतलब समझते हैं क्या है, कि मतलब हर एक डिवाइस पे ये वर्क कर रहा है। क्या ये चीज़ सच में ऐसा हो रहा है कि एक हर एक डिवाइस पे ये वर्क करेगा? नहीं, लाइक दिस इज नॉट बी, लाइक हम कह नहीं सकते इसको देख के कि यार दिस इज लाइक रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं है, या ओल्ड ब्राउज़र पे करेगा कि नहीं करेगा, वी कैन नॉट से। तो वी विल नॉट से दिस इज रोबस्ट। अंडरस्टैंडेबल, हाँ, हाँ, कह सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा कह के, बट ऑपरेबल पे पहले आते हैं। तो ऑपरेबल मतलब क्या होता है हमारे पास?
तो जो हमारे पास सो आप इसको जो परसेबल है ना, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि लाइक क्या हियर किया जा सकता है इसको? तो हम बोलेंगे नहीं, ये सुना तो नहीं जा सकता। गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक माय वॉइस इज कमिंग आउट और नॉट। ओके, सो ये परसेबल तो नहीं है, ऑपरेबल है एंड अंडरस्टैंडेबल वाला सीन है। तो क्या ये अंडरस्टैंडेबल है? इसका क्या मतलब है? अब ऑपरेबल देखते हैं। ऑपरेबल मतलब ये होता है कि क्या इस चीज़ को हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्मेट डेटा डाल सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड से? तो उस पे भी आते हैं। नहीं, कीबोर्ड से भी डेटा नहीं डाल सकते। अंडरस्टैंडेबल, हाँ, इसको देखा जा सकता है। हमने हर एक जगह पे लिख रखा है सर्च फॉर द वर्ड, उसके बाद हमने प्लेस होल्डर डाल रखा है, ठीक है? फिर इधर हमने एंटर अ वर्ड टू फाइंड अ रिलेवेंट रिजल्ट, स्टार्ट सर्च, तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडेबल है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब हो सकती है, पर इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है? सो अ फ्लास एप्लीकेशन एंड इट्स एब्सोल्यूट पार्ट इज़ गिवन बिलो। सो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, अ फ्लास एप्लीकेशन एंड इट्स एब्सोल्यूट पार्ट इज गिवन बिलो। लाइक देखो, सबसे पहले बात, एब्सोल्यूट पाथ किसे कहते हैं? देखो, दो कंसेप्ट हमारे पास डिस्कशन होने वाला है। एक हमारे पास है रिलेटिव पाथ और एक हमारे पास है एब्सोल्यूट पाथ। सो वी हैव अ एब्सोल्यूट पाथ एंड वी हैव अ समथिंग लाइक रिलेटिव। सो जिनको नहीं पता, लाइक एब्सोल्यूट मीन्स फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी एंड द रिलेटिव मीन्स फ्रॉम द डायरेक्टरी करंटली यू आर इन। लेट्स से कि मैं कुछ फ़ोल्डर्स खोलता हूँ अपने कंप्यूटर के, या कुछ फाइल्स रिवील्स किए जाएँ। तो लेट्स से मैं अभी हूँ लोकल डिस्क में, और अगर मैं इधर पाथ चेक करूँ, तो यहाँ पे पाथ क्या है हमारे पास? वीडियो। इफ आई विल टर्न ऑफ दिस थिंग एंड विल चेक, तो दिस इज़ द वीडियो, लाइक, ठीक है? तो दिस इज़ लाइक एब्सोल्यूट पाथ। लेट्स लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। to even to download and just guess and get inside any other videos. I don't think I'll read something. Okay, JK benchmark downloads. अब लेट्स से कि अभी इसका जो पाथ है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पाथ फ्रॉम द बेस डायरेक्टरी विच इज डी ड्राइव। एंड बोलूँ अगर रिलेटिव पाथ, तो रिलेटिव पाथ यानी कि फ्रॉम दिस डायरेक्टरी वेयर इट इज, लाइक दिस इज इन स्लैश, मतलब ये सिर्फ इसी डायरेक्टरी में है। तो इस डायरेक्टरी से अगर मैं पूछूं, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, लेट्स से न्यू फोल्डर नाम से, एंड मैं पूछूं कि इस फोल्डर की डायरेक्टरी, इसमें एक फाइल, लेट्स से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, न्यू टेक्स्ट फाइल। अब इस टेक्स्ट फाइल की डायरेक्टरी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोल्डर? तो हम क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे हम स्लैश, गिव मी अ सेकंड, या स्लैश डाउनलोड स्लैश न्यू फोल्डर स्लैश txt file. This is the relative path. But if we ask, like, what is the absolute part of this absolute path of this text, then what we will say, this is the absolute path. Okay, so I hope like ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर किया होगा कंसेप्ट को। तो लेट्स मूव इनटू द, तो अभी हमारे पास क्या है कि अ फ्लास्क एप्लीकेशन एंड इट्स एब्सोल्यूट पाथ इज गिवन बिलो। ओके, एब्सोल्यूट पाथ दे रखा है, क्रिएट पाथ समथिंग लाइक XYZ कोड है हमारे पास, कुछ कर रहा है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है, पर कुछ कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? इफ एप्लीकेशन इज रन लोकली, अगर बोल रहा है कि हम अगर इस सर्वर पे चलाते हैं, तो यूजिंग द कमांड, कमांड इज लाइक बिलो है थोड़ा, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। तो बोला जा रहा है कि इफ एप्लीकेशन रन लोकली, अगर हम यहाँ पे चलाते हैं इस एप्लीकेशन को, इसको छोटा करता हूँ मैं थोड़ा। Okay, I hope it is visible and clearly visible. So आपको नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक, यस, अब नो इट इज क्लियर। सो अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम चलाते हैं द एप्लीकेशन रन लोकली, अगर हम लोकली यहाँ पे चलाते हैं इसको, यूजिंग द कमांड python app.py, व्हाट विल रेंडर द फॉलोइंग ब्राउजर ऑफ स्लैश होम। स्लैश होम पे क्या होगा? तो स्लैश होम कौन डिस्प्ले कर रहा है? हम यहाँ पे देखो, देखो दिस इज द राउटिंग। अगर आपने मैड ऑन प्रोजेक्ट किया तो आपको राउटिंग पता होगा। तो दिस इज द राउटिंग। हम ये @ जो डेकोरेटर है ना, वहाँ पे हम राउट्स लिखते हैं कि किस, देखो राउटिंग होती क्या है? सबसे पहली बात, राउटिंग होती है हमारे पास किस
यूआरएल्स पे क्या दिखना चाहिए। लेट्स से कि इस यूआरएल पे हमारे पास ये जो यूआरएल है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, इस यूआरएल पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्विज मास्टर दिख रहा है। किसी और यूआरएल पे जाते हो, लेट्स से www.google.com पे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, गूगल के पेज दिखेगा। तो वही इस राउट पे हमें क्या दिखना चाहिए, इस फंक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोला इस राउट पे आपको क्या दिखेगा। तो पहले हम डिस्प्ले पे जाते हैं, रिटर्न एप स्ट्रिंग कर रहा है h3 स्टैटिक यूआरएल पाथ, मतलब ये चीज़ रिटर्न होगी, और ऐप डॉट स्टैटिक डॉट यूआरएल। सो ऐप, हमारे पास ऐप हमने कहाँ क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने ऐप कहीं क्रिएट किया हुआ ये ऐप। एंड इस ऐप के अंदर एक क्लास हमारे पास है, मतलब एक मेथड है स्टैटिक यूआरएल पाथ। क्या है हमारे पास, स्टैटिक यूआरएल पाथ। तो लेट्स से स्टैटिक यूआरएल पाथ ये रहा, दिस इज द वेरिएबल व्हिच इज लाइक कॉलिंग दिस थिंग, like we are storing the output of this thing, whatever the output of the create path we are storing inside the static URL path. So what is the output, let's say if we run this thing, what will the output will generate, so that are going to be stored in the static URL path, okay. एंड हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं एंड h3 में डाल रहे हैं। फिर सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, h3 स्टैटिक फोल्डर ऐप डॉट स्टैटिक फोल्डर। अभी जो स्टैटिक फोल्डर है हमारे पास कहाँ से मिलेगा हमें, स्टैटिक फोल्डर स्टैटिक फोल्डर स्टैटिक फोल्डर, लेट्स चेक इट। अच्छा, एक चीज़ मिस आउट हो गई थी मेरे से, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो हमने कमांड क्या रन किया है, थोड़ा ध्यान से इधर देखोगे तो हमने किया है पाइथन ऐप डॉट पाई। यहाँ तक तो हमारे पास क्या था कि इस चीज़ को रन करेगा, साथ में हमने यहाँ पे एक आर्गूमेंट पे पास किया है स्टेबल। अभी जो स्टेबल है, जब हम इस चीज़ को रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, और ये कमांड क्या करेगा कि इस चीज़ को कॉल करेगा, इसको। अब ये क्या करता है, ये जो है ना यहाँ से जो फर्स्ट आर्गूमेंट होता है ये इसको ले लेता है। तो सिर्फ डॉट आर्गूमेंट्स, मतलब जितने आर्गूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो कितने हैं, लेस देन 2 है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे एक आर्गूमेंट प्रोवाइड किया है। तो 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 हमारे पास जो है तो हमने क्या किया था कि हम इसको रन करते हैं, मतलब अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और इस राउट पे जाते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ ट्रिगर होगी, और ये चीज़ क्या करेगा कि ये चीज़ इस चीज़ को कॉल करेगा, और ये चीज़ क्या करेगा, ये हमारे पास जो हमने यहाँ पे कमांड में ये जो प्रोवाइड कर रखा था ना, देखो आर्ग्स क्या करता है ना, आर्गुमेंट होता है ये, इसके आगे हम जो भी देते हैं लाइक जितने भी लिस्ट में डेटा डालते हैं तो वो लेता है, मतलब हम यहाँ पे ऐप डॉट पाई के आगे जितना भी डालेंगे ना उसको क्या कर देगा, लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं समझ आया आप थोड़ा देखना, समझ जाओगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक लिस्ट आएगा स्टेबल नाम का, ठीक है, और ये हमारे पास किस में स्टोर होगा, आर्क्स में, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सिस डॉट आर्क्स इज लेस देन 2, क्या ये लेस देन 2 है, बिल्कुल। इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो हमारे पास रिटर्न स्लैश स्टैटिक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लैश स्टैटिक रिटर्न होगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ के अंदर स्लैश स्टैटिक, ओके। देन आफ्टर ऐप डॉट स्टैटिक फोल्डर, सो स्टैटिक फोल्डर हमने जो है कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, तो सो चूँकि हमने यहाँ पे लाइक स्टैटिक फोल्डर के अंदर कुछ पास नहीं किया है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास वो स्लैश स्टैटिक ही लेगा। तो स्टेबल एंड स्लैश स्टैटिक, सो मतलब दिस इज़ द लाइक हमने क्वेश्चन में बात की थी कि हम एब्सोल्यूट पाथ ले रहे हैं। सो हाँ, क्वेश्चन में बात की थी कि हमने एब्सोल्यूट पाथ लिया है, तो एब्सोल्यूट पाथ दिस इज़ स्लैश स्टैटिक, ओके। तो दिस कुड बी अ राइट थिंग। लेट्स चेक दिस थिंग, इट इज़ सिमिलर। This is not stable. This is static. Okay, so option this. Let's check the answer. Okay, the answer is right. Next, let's move to the next question. So इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है, लेट्स से कि हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास कुछ कोड ब्लॉक्स दिया गया है, एंड पूछ क्या रहा है, हाउ विल द ब्राउजर रेंडर द above HTML फाइल। ये जो HTML फाइल है हमारे पास, इसको किस तरीके से रेंडर किया जाएगा। सो दिस इज द HTML फाइल एंड लाइक दिस इज द टेबल। तो ओके, सो द टेक्स्ट वन। तो आप पहली बात एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, जो चीज़ें मैं सिखाते जा रहा हूँ, जो चीज़ें नहीं सीखते जा रहे हो, उसको नोट डाउन करते रहना आप, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो CSS की हायरार्की होती है डालने की, पहले हमारे पास होता है हैश,
देन क्लास, देन div। इसका क्या मतलब है हमारे पास? लेट्स से कि आपके पास एक h1 टैग है और आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, लेट्स से हाय, आपने हाय लिख रखा है और h1 को क्लोज कर दिया है। दिस इज आवर HTML। अब ये जो हाय है, अब इसको अगर मैं एक आईडी के थ्रू कलर करता हूँ, लेट्स से आईडी में देता हूँ टेक्स्ट एंड CSS में जाके मैं डॉट टेक्स्ट, इसका इसका जो बैकग्राउंड, इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ रेड, हैश टेक्स्ट, इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू एंड टेक्स्ट, सॉरी H1, इसका कलर कर देता हूँ मैं येलो। तो जो हैश है ना, इसकी हायरार्की मतलब इसको ये सबको ओवरराइड कर देगा, लाइक दिस इज अ बॉस। सो अभी जो है हमारे पास ये ही जीतेगा, ये जो हमारे पास है इसी का माना जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं जरा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, text1। तो text1 का हमारे पास ये रहा, दिस इज अ p टैग। अब p टैग को हमने कलर क्या दे रखा है, ब्लैक। ओके, यहाँ पे क्लास दे रखे हैं हम ब्लू, तो क्लास ब्लू 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 ब्लू, यहाँ पे क्लास ब्लू, इस रेड दे रखा है। अब दोनों में से कौन जीतेगा, पी या ब्लू? तो हाँ, जाहिर सी बात है ब्लू, रेड जीतेगा, मतलब ब्लू को हमने क्या रखा है, रेड है, तो text1 विल बी रेड। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 का सी देख लेते हैं, रिमूव रिमूव। अब ये दो बचा है, तो हमारे पास ये डी है, ये है text2। तो text2 देखते हैं। तो text2 ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्लास रेड दे रखा है, आईडी माई आईडी दे रखी है। अब जो माई आईडी है हमारे पास, आईडी इक्वल्स टू माई आईडी एंड क्लास इज रेड, तो हमने रेड को क्या, रेड क्लास को क्या दे रखा है, ग्रीन। अब यहाँ पे आप देखना जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमने, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब भैया आगे पीछे इतना है, पीछे कुछ ये हायरार्की, हायरार्की जो ये है, जो हमने हायरार्की बना रखी है ना, सबको तोड़ दो, ऐसे इंपॉर्टेंट की बात मानो। तो हम ग्रीन लगाएंगे, चाहे अब आगे पीछे कुछ नहीं देखना, हमें इसको ग्रीन ही देना है। तो 2 का क्या हो जाएगा, ग्रीन, ऑप्शन ए। तो 2 का ऑप्शन ए इसमें है सही। तो लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर 3 एंड 3 वाला सही होना चाहिए था, लाइक फ्रॉम माय साइड। 3 ओके, ऑप्शन सही है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे आपके पास सर्वर वाला क्वेश्चन होता है, इसको हम बोलते हैं सर्वर वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करता है, अब बोल रहा है सर्वर एस नीड टू रिट्रीव अ डेटा फ्रॉम अ 2 डेटा सेंटर D1 एंड D2। हमारे पास 2 डेटा सेंटर है, D1 है और D2 है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, पहले मिटाता हूँ, ठीक है। 2 डेटा सेंटर है हमारे पास, लोकेटेड एट 1500 किलोमीटर एंड 3000 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब सर्वर से, मतलब मान लो हमारे पास दिस इज सर्वर, ठीक है। अब यहाँ से जो इन दोनों डेटा सेंटर का जो दूरी है हमारे पास, वो बोल रहा है कि हमारे पास है 1500 किलोमीटर दूर है और एक 3000 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। सर्वर एस and D1 are connected by a medium of M1 through which information can be transferred with the speed of 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है हमारे पास, मीडियम मतलब जिसके थ्रू डेटा पास हो रहा है, लेट्स से एयर हो गया, केबल हो गया, फाइबर हो गया, वायर हो गया, वगैरह वगैरह। तो जो हमारे पास है वो मीडियम है कुछ, लेट्स से कि मीडियम है, हमारे मीडियम जो हमारे पास है वो कुछ है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, वो हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड सर्वर एस एंड D2, दिस इज द सर्वर एस एंड द D2 आर कनेक्टेड बाय मीडियम M2। अब ये जो है इन दोनों को हमने M2 मीडियम के थ्रू कनेक्ट की, दिस इज द मीडियम M1 एंड वी आर कनेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम द मीडियम M2। लेट्स से कि इसको हम हवा के थ्रू भेज रहे हैं, इसको पानी के थ्रू भेज रहे हैं डेटा। तो मीडियम M2 विद द स्पीड ऑफ कितना दे रखा है हमारे पास, ये तो दे रखा है एंड सर्वर D2 और मीडियम M2। द सर्वर, इसका स्पीड नहीं बताया हमें, ठीक है। द सर्वर रिसीव द डेटा फ्रॉम द बोथ डेटा सेंटर एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ से कुछ एक फाइल्स यहाँ पे आई, इधर से भी एक फाइल सेंड की गई और दोनों सेम टाइम पे, मतलब ये भी टाइम टी लिया है, इसने भी टाइम टी लिया है इस फाइल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो क्या बोल रहा है, सेम टाइम व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन द मीडियम M2। अच्छा, तो क्या स्पीड होनी चाहिए हमारे पास M2 में, इसमें हमारे पास स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे सेम टाइम ले। तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसकी स्पीड हमें पता है कितनी है, 1.5।
तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें पता है 1500 किलोमीटर। दिस इज द टाइम टी। सेकेंड वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3000 डिस्टेंस है, मतलब इसका 2 गुना। ठीक है, 3000 एंड टाइम टी ले रहा है और डिस्टेंस जो हमारे पास है, मतलब स्पीड हमें नहीं पता, दिस इज एस। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड करेंगे, टी से टी कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई एस इक्वल्स टू 1/2। डिवाइड करोगे तो ठीक है, एंड दिस इज एस, दिस इज नॉट 5, दिस इज एस। सो ये मैं इसको एक्स बोलता हूँ। सो 3.0 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल्स टू एक्स। देखिए जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 3.8 इंटू 10 की पावर 8, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब लेट्स चेक इट। इसको मार्क करके ट्रू करके आगे बढ़ते हैं। ओके सही है स्पीड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तो सर्वर वाला क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। लेट एल, अभी और भी सर्वर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम समझेंगे आगे। तो लेट एल, हमारे पास एल जो दे रखा है एक डिक्शनरी दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ डिक्शनरी दे रखा है, बी ए कंप्यूटेड कैरेक्टर, ठीक है ठीक है। अब दिस इज आल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन मेनी टाइम्स, सो इफ यू लर्न दिस क्वेश्चन just by formula or just by looking the question you can answer. Okay, so just learn the formula for this question. So be a compute character set, let as हमारे पास क्या दे रखा है कि काफ़ी सारे वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। अब बोल रहा है द डॉक्यूमेंट that uses a fixed encoding with optimal number of bits for all character in created using the character of L, and has a disk size of 3 kilobytes. The number of character in the document would be, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो मैं इसको फॉर्मूला देता हूँ आपको। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ सॉरी तो जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या बोला है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालो, वो हमारे पास होता है टोटल बिट्स अपॉन बिट्स पर कैरेक्टर, बिट्स पर कैरेक्टर। टोटल बिट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, तो लेट्स फाइंड आउट। तो हमारे पास ये जो एल है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस, हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैरेक्टर्स है, तो log 2/13 एंड टोटल बिट्स कैलकुलेट करना है, तो ये कितना स्टोर कर सकता है, दिस इज 3 किलो बाइट्स, हमें किस में चाहिए, बिट्स में चाहिए, तो 3 किलो बाइट्स यानी कि 1 किलो बाइट के अंदर हमारे पास कितना होता है 1000 बाइट्स, एंड एक बाइट्स में हमारे पास कितना होता है बिट्स, 8 इंटू 10 की पावर, मतलब एक बाइट्स में एक बिट होता है, तो 8 इंटू 10 की पावर, दिस इज बिट्स एंड हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 इंटू 8 इंटू 1000 बिट्स, इसको आप यहाँ पे डालो और इसको सॉल्व करो, तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है, ठीक है। 3 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 3 log 2 with the base, sorry log 13 with the base 2, जो हमारे पास होगा this will equal to नियरली अप्रॉक्सीमेट, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 13 with base 2, दिस इज 3.7। ओके, तो हम इसको पहले तो क्लियर करते हैं, हम 8 से 24 24 डिवाइड बाय 3.7 6 के आसपास, 6 या 7 के आसपास हमारे पास आना चाहिए। हाँ सर, लेट्स चेक इट। तो हमारे पास जो है आंसर 6 के आसपास, ठीक है। तो ये इसको जो सॉल्व करोगे ना, आपके पास आएगा 6000 समथिंग, तो इसका आंसर 6000 आसपास में है, तो डाल दिया। फिर से सर्वर वाला क्वेश्चन। सो इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 3। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सर्वर वाले क्वेश्चन को जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था। तो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो मोबाइल सर्वर, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज लाइक फ्रॉम दी क्लास 11 का कुछ कंसेप्ट लगेगा, जिसको हम बोलते हैं आई थिंक मोशन वाले चैप्टर का, आई थिंक था
तो उसमें थोड़ा कंसेप्ट लगेगा वैसे। तो क्या बोला जा रहा है हमसे कि 1000 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की दूरियाँ। तो बनाते हैं 1000 किलोमीटर दूर, ये हमारे पास क्लाइंट है, ये हमारे पास सर्वर है, इन दोनों के बीच की दूरियाँ मालूम है। तो क्लाइंट सर्वर 1000 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, बहुत सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 1000 हो 2000 हो, ठीक है, 1000 किलोमीटर दूरी है। टुवर्ड्स ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये एक दूसरे की ओर चिपके जा रहे हैं कितने, 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो हम क्या करते हैं कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, फिर इक्वेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसकी जो भी स्पीड है हम इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर, बिकॉज 70 प्लस 180 इक्वल्स टू 250 किलोमीटर। मतलब ये जो सर्वर है ये क्लाइंट की ओर भागा जा रहा है 250 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से। नेटवर्क बैंडविड्थ सेट कांस्टेंट 3 एमबीपीएस। सबसे पहली बात बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ हमारे पास वो होता है कि यार एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ डेटा विद इन 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला है, 3 मेगा बिट्स डेटा ट्रांसफर हुआ है एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो determine how much data in a gigabyte used by the client before the client and the server collide। इन दोनों आपस में कोलाइड कर दे। अब कोलाइड वाला तो सिस्टम हमने दोनों की स्पीड क्या कर दी है, एक को दे दी है 250। अगर 250 ये जो सर्वर है 250 की रफ्तार से क्लाइंट की ओर भागा जा रहा है और जो हमारे पास स्पीड है वो 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। तो अम, जब तक ये जो सर्वर है क्लाइंट के पास रीच करेगा, ये क्लाइंट कितना डेटा यूज कर रखा होगा, तो हमें ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहली बात हमें इन दोनों के बीच के टाइम निकालने पड़ेगा। तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर एंड स्पीड इज 250 किलोमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। इस 5 किलोमीटर पर आवर को अगर आप क्योंकि हमारे पास सब कुछ सेकेंड्स में हो रहा है, तो 5 इंटू 60 करना पड़ेगा। दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है, द नेटवर्क बैंडविड्थ इज अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। इतना हमारे पास मतलब सॉरी किलोमीटर तो नहीं, यहाँ पे सेकंड्स हो जाएंगे। दिस इज टाइम, हमारे पास इतना टाइम लगा इस सर्वर को यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बढ़िया बात। तो अब तो टाइम निकल चुका है। मान लो कि एक सेकंड में अगर हम 3 मेगा बिट्स पर सेकंड दे रहे हैं, तो एक सेकंड के अंदर अगर हम 3 मेगाबिट्स पर सेकंड मतलब मेगा बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इतने सेकंड्स के अंदर यानी कि 5 इंटू 60 के अंदर कितना करेंगे, एक्स करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 60। अब चूंकि ये बिट्स में है तो हम इसको किस में पहले बाइट्स में, तो डिवाइड बाई 8। अब चूंकि ये मेगा में है, इसको गीगा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कंसिडर द फॉलोइंग ऐप गिवन अ टेस्ट रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट अलाउ टू प्रिंट लव लव लव। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मेरा पेन फिर वर्क कर रहा है। तो बोल रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास कोड ब्लॉक है और बोल रहा है कि इस प्रिंट की जगह पे हम ऐसा क्या अगर हम ये चीज़ डालते हैं, इस प्रिंट की जगह पे अगर हमारे पास कोड ये वाला होता है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये आएगा क्या, ये चीज़ हमें बतानी है इसको। तो लेट्स राइट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो अभी देखो कि हमारे पास इस क्वेश्चन को अभी मान लो कि हमने URL फोर, देखो सबसे पहली बात URL फोर करता क्या हमारे पास, तो दिस इज लाइक कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। अब यहाँ पे हमारे पास कोड ब्लॉक में फंक्शन कौन है, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है कि URL फोर यूजर, हम यूजर नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला फंक्शन हमारे पास कहीं ना कहीं कॉल होने वाला है, ठीक है। मतलब ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके। विथ पैरामीटर, देखो यहाँ पे जो है ना इसे पैरामीटर बोलते हैं, और ये जब राउट्स बनाते हैं मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा किस राउट पे, इस राउट पे, ठीक है। अब लेकिन हम जब हमने यहाँ पे लिख रखा है ना यूजर नेम इज जॉन,
देन क्या होगा कि यार क्वेश्चन मार्क इस तरह से आएगा एंड यूजर नेम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जॉन आएगा इस तरह से, ये क्वेश्चन मार्क करके, मतलब स्लैश यूजर स्लैश, स्लैश तो नहीं पर क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज जॉन इस तरह से। तो क्या यहाँ पे तो स्लैश यूजर, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, URL फॉर यूजर, यूजर को कॉल किया, ओके, यूजर नेम इज जॉन, देन हमारे पास राउट किस तरह से बनेगा, या देखो अगर यूजर को कॉल किया तो इसको और क्या चाहिए होगा, यूजर चाहिए होगा, और यहाँ पे यूजर नेम चाहिए होगा, और यूजर नेम हमने राउट्स के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया, मतलब ये देखो यूजर है एंड इसको क्या चाहिए होगा, एक यूजर नेम भी चाहिए होगा। अब हम ना एक काम करना कि यहाँ से अभी तक जितना मैंने पढ़ा है ना, इस वाले क्वेश्चन का कट कर देना। सो आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, सबसे पहले बात ये बोल रहा है कि हमारे पास ये कोड ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे हम इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन डालेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो किस तरह से आएगा, हमें वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट की जगह अगर हमने ये कोड डाला तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा क्या ये आएगा। तो उससे पहले आपको ये URL4 को समझना पड़ेगा कि ये URL4 है क्या। तो देखो URL4 क्या करता है, URL4 क्या करता है, हमारे पास ये फंक्शन कॉल करता है, फंक्शन कॉल करता है। सो तो ये जो URL4 है, अगर इस क्वेश्चन को कट कर दो, वापस मैं बता रहा हूँ, सॉरी 2 टाइम्स हो गया, अब की बार हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, सॉरी, सो हाय, लाइक इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोडिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं क्या है, कि हमारे पास बोला जाए कि यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट की जगह इन चारों ब्लॉक्स में से क्या डालें, इसका जो आउटपुट हमारे पास ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या यहाँ पे जो भी होगा ये हो, ठीक है। तो लेट्स से कि इस प्रिंट की जगह पे हम अगर ये डालते हैं प्रिंट URL4, तो सबसे पहली बात URL4 क्या करता है, तो वो जो URL4 हमारे पास होता है, ये फंक्शन कॉल करने का काम करता है। अब सबसे पहली बात फंक्शन कौन है इस पूरे कोड ब्लॉक में, तो अगर देखोगे तो दिस इज फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन, तो इस फंक्शन को कॉल करने का काम करेगा, दैट्स गुड थिंक, ओके। ओके, तो यूजर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, मतलब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, विद द पैरामीटर ऑफ यूजर नेम। अगर स्लैश में जो हम यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर स्लैश में वो अगर वो चीज़ होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो जोन है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये जो पैरामीटर है इस स्लैश में नहीं होता है, मतलब ये राउट में नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। तो URL4 है, यूज़र नेम हमारे पास जॉन है, तो यहाँ पे जॉन आ जाएगा, और ये जॉन यहाँ से यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि वेलकम जॉन, यहाँ पे ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो क्या हमारे, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा, स्लैश में आ जाएगा, इस तरह से अगर आना चाहिए था यूज़र नेम, इस तरह से स्लैश आना चाहिए था। अगर मैं इसका, अगर इसका करेक्ट फॉर्म दिखाऊं तो दिस इज रॉन्ग फॉर्म, इसका करेक्ट फॉर्म होता स्लैश यूज़र स्लैश जॉन, ये चीज़ होता, पर ऐसा तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब यूज़र दे रखा है, यूज़र नेम जॉन दे रखा है, और ID 101 दे रखी है, क्या इस वाले राउट में, मतलब यूज़र वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यूज़र नेम तो है, क्या ID है, नहीं है। तो अगर ID नहीं है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था स्लैश की जगह पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क ID = 101, पर यहाँ पे हमने स्लैश के अंदर डाल दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। इस वाले पे आते हैं, URL हेलो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र नेम जॉन है, क्या ये जॉन वगैरह कुछ ले रहा है, नहीं, यूज़र नेम नहीं ले रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अ, सबसे पहले बात प्रिंट वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये हम रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट तो कर नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही गलत है। अब ये हमारे पास है प्रिंट URL4 हेलो, तो हेलो हमारे पास ये रहा,
और यूज़र नेम इज़ जॉन। यूज़र नेम हमने क्या डाल रखा है? जॉन डाल रखा है, ठीक है। तो हेलो कौन से राउट पे आएगा? इस वाले राउट पे आएगा, ठीक है। अब यूज़र नेम कोई पैरामीटर में तो है नहीं, तो हम क्वेश्चन मार्क में लेंगे। इसने क्या कर रखा है? क्वेश्चन मार्क में ले रखा है, क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम इज इक्वल्स टू जॉन। बिल्कुल, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट विच आर द फॉलोइंग कमांड कर्ल कमांड। अब जो कर्ल कमांड होता है ना हमारे पास, वो एपीआई कॉल्स वगैरह करने के लिए काम आता है। तो एपीआई वाला क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। अभी हम बाकी के पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अभी इस वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। हमारे पास क्या है कि ये एक एचटीएमएल कोड है, ठीक है। व्हेन अ यूजर क्लिक टू द लॉगिन पे क्लिक करता है, तो लॉगिन हमारे पास कहाँ पे है? ये रहा, इस वाले बटन पे क्लिक करता है, तो डेटा विल सेंड किस तरह से भेजेगा? देखो यहाँ पे क्या हमने कोई मेथड डिफाइन कर रखा है। देखो कोई मेथड वगैरह हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ऐसे करके मेथड इज इक्वल्स टू चाहे तो गेट या तो पोस्ट, ठीक है। पर हमने यहाँ पे कोई मेथड डिफाइन नहीं कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? गेट होगा। तो किसके थ्रू जाएगा डेटा? गेट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द आउटपुट फॉर द टर्मिनल रनिंग द कमांड पाई टेस्ट हाइफन एम चेक क्वेश्चन मार्क। पाई टेस्ट का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये अभी नहीं, अभी इसका समय नहीं आया। ओके, अब ये डेकोरेटर वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड होगा। लेट्स से कि ये 98% रिपीट होगा। तो इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन फंक ए है, फंक बी है, मतलब दो फंक्शंस हैं हमारे पास। तो अगर हम लेट्स से कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, और इसके ऊपर से हमने क्या लगा रखा है? एट द रेट फंक ए मीन्स दिस इज द डेकोरेटर। एंड डेकोरेटर किस तरह से काम करता है मैं बताता हूँ। लेट्स से कि हमने फंक भी लिख रखा है, इसके ऊपर डेकोरेटर लिख रखा है, तो मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये एज अ आर्गुमेंट की तरह पास होगा इधर, ठीक है। सो लेट्स पाइथन ऐप मेन डॉट पाई जब रन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? फंक भी कॉल होगा। फंक भी क्या करेगा? फंक भी क्या करेगा? क्योंकि डेकोरेटर है, तो ये जो है इसके अंदर जाएगा, मतलब दिस इज द फंक भी। यहाँ पे फंक भी जाएगा। अरे यार, दिस इज द फंक बी। यहाँ पे फंक भी जाएगा, फंक भी इधर गया। एंड ये डेफ है, इनर रैपर है। तो जैसे ये जाएगा, हमारे पास क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा इनर रैपर को। अब जो इनर रैपर है हमारे पास, वो क्या करेगा कि पहले करेगा प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब रैपर फंक्शन ऑफ फंक ए। ओके, देन आफ्टर ओके देन फंक फंक मतलब फंक में क्या हमारे पास? आई एम फ्रॉम फंक बी, तो ये हो जाएगा आई एम फ्रॉम फंक बी। एंड यहाँ पे आई एम फ्रॉम फंक बी। अब इस दोनों को हमने क्या किया? इस टपल में पास किया, टपल की तरह। तो पहले हमारे पास ये होगा प्रिंट, देन दिस होना चाहिए था, लेकिन इन अ टपल फॉर्म, देन मतलब दिस ये होगा, फिर ये होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे पास। लेट्स चेक इट। लेट्स चेक इट, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारे पास फिर से टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं अभी फिलहाल, इसको भी हटाते हैं। हाँ, इस पे आते हैं, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या होगा? ये सर्वर वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। या इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम एंड इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीजिए कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास सर्वर वाला क्वेश्चन था। क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन लोकेटेड एट 120 किलोमीटर अपार्ट, स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ऑफ 400 किलोमीटर एंड 800 किलोमीटर। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनिशियली हमारे पास कितना? 120 किलोमीटर है, और ये 400 किलोमीटर की रफ्तार से, और कि हमारे पास 800 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ा जा रहा है।
At the same time, the client started sending request to the server, and the server sends back to the response. देखो पहले हमारे पास क्या client machine and a server machine, ठीक है? This is a client machine and this is the server machine, okay? और क्या बोल रहा है? At the same time, the client starts sending request to the server, and the server sends back to the response to the client. The client server network continue to send request and receive response with a new request being sent. Only the response is received by the client to the previous one until both the server and the client collide with each other. Calculate the total distance traveled in kilometers with the request data and the response data together before the two machines collide with each other. क्या बोल रहा हूँ कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है कि हम ये जो है ये 400 को भी, जो 400 है ना, इसको भी हम क्या करते हैं इतने में मिला दे, और ये 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सिर्फ क्लाइंट मशीन सर्वर की ओर बढ़ रहा है। अब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 0। ओके, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, दोनों को कोलाइड करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाता है? स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 1200, और स्पीड कितनी है? ओके 120 है, सॉरी, डिस्टेंस कितना है? 120, और स्पीड कितनी है? 1200, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.1 आवर। मतलब हमें जो घंटे लगेंगे वो लेंगे 0.1 आवर, जब ये इससे क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यार मतलब क्लाइंट ने क्या बोला, एक रिक्वेस्ट भेजी इस तरफ, ठीक है, फिर सर्वर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, फिर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्वर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, इस तरह से। अब जो एक रिक्वेस्ट को ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वो हमारे पास कितना लग रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टोटल जब तक ये कोलाइड नहीं करता है तब तक इस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ने कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब टोटल टाइम कितना लगा है? 0.1 आवर, और एक रिक्वेस्ट को स्पीड इतनी है, तो हमें टोटल निकालना है कि कितना किलोमीटर ये रिस्पॉन्स ट्रैवल करेगा। अब इसमें एक ट्रिकी चीज़ ये है कि जो स्पीड है लाइक ट्रैवलिंग की, वो काफ़ी फास्ट है 100-1200 किलोमीटर पर आवर की कंपैरिजन में। सो जब तक ये इसको कोलाइड करेगा ना, ये जो रिस्पॉन्स है इतने बार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कर लेगा कि वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि कितना ट्रैवल किया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है हमारे पास? 1200, एंड सॉरी हमारे पास जो टाइम है हमारे पास ये ले रहा है। अब ये वाला स्पीड मत निकालना, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड इसकी नहीं है। तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है उससे मतलब है। तो 0.1 आवर, तो 0.1 को आप कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में, तो 0.1 इंटू 60 सेकंड्स ले रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब इतने सेकंड्स में अगर स्पीड ये है तो कितना लगेगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? तो स्पीड इंटू 3 × 10⁸ इंटू जो सेकंड्स हमारे पास है वो ये है, यानी कि 0.1 इंटू 60, एंड दिस इज विल इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करने वाली है, जिनको कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमने स्पीड ये 1200 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस 1200 वाले को हमने इस्तेमाल किया है टाइम निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, और डिस्टेंस हमें वेव का निकालना था, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसके लिए हमने स्पीड ली है ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। दिस इज द राउट्स एंड दिस इज द लाइक रिटर्न। बोल रहा है कि ऑप्शन मैच करो, तो चलो मैच करते हैं। तो पहला आप क्या बोलना हमारे पास, पहला आप क्या चेक करो कि पहला आप चेक करो, ये आपको यूआरएल है /user/admin। तो /user/admin, अब यहाँ पे एडमिन है, मतलब पहले देखो इस राउट पे क्या कॉल होगा हमारे पास, ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो /user है, /admin है, बी एडमिन क्या आ जाएगा? दिस इज द एडमिन एंड इस नेम इक्वल्स टू एडमिन, ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड दिस इज अ यूआरएल फॉर हेलो एडमिन। हेलो एडमिन मतलब यूआरएल फॉर क्या करता है? फंक्शन कॉल करता है। तो हेलो एडमिन कौन सा था? ये वाला था। तो दिस विल रिटर्न हेलो एडमिन। तो यानी कि फर्स्ट का बी, ये वाला। सेकंड का देखते हैं।
तो सेकंड हमारे पास क्या है, स्लैश एडमिन। स्लैश एडमिन के सिंपल सा सेकंड का भी बी ऑप्शन। अगर और देखोगे आप, थर्ड का देखोगे, स्लैश कैस्ट स्लैश मैरो। हाँ, तो अभी हमारे पास क्या है कि स्लैश कैस्ट स्लैश मैरो। सो स्लैश कैट गेस्ट एंड स्लैश मैडवन, स्केच के लिए मैडवन, यहाँ पे मैडवन आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फिर से मैडवन। तो गेस्ट मैडवन, हाँ तो मैं कौन यानी कि ए, तीसरे का ए हो जाएगा। सो देखते हैं ऑप्शन किसके साथ मैच करता है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ये है बी बी ए, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है। आगे बढ़ता हूँ। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के हम देखने वाले हैं न्यू क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहली बात, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोड स्निफेट यहाँ पे दे रखा है एंड उसके बाद हमारे पास, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उस पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास ये कोड स्निफेट है और हमारे पास ये टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल है, अगर इस एप्लीकेशन को लोकली रन किया जाता है हमारे पास, ठीक है, देन जो रो एचटीएमएल आएगा वो क्या आएगा, ये चीज़ ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे रॉ एचटीएमएल यानी कि क्या मतलब, इस कोड को अगर लोकली रन किया जाता है तो क्या होगा, इस वाले यूआरएल पे से, ये वाला यूआरएल कौन सा है, ये वाला यूआरएल ये है। इस यूआरएल पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है, ये फंक्शन कॉल होगा और ये क्या करेगा, डॉक डॉट एचटीएमएल को कॉल करेगा, मतलब इसको रेंडर करेगा डॉक डॉट एचटीएमएल को। और डॉक डॉट एचटीएमएल ये है, और इसमें कुछ पास करेगा बैकएंड से। क्या पास करेगा, आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, तो इसको इस पूरे को क्या करेगा, आइटम लिस्ट को यहाँ पे पास कर देगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि ये जो चीज़ है इनमें से कौन सा बदल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चार चीज़ें आपको ख्याल रखनी है कि व्हाट इज़ मैक्रो। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल हो रखा है। तो जो मैक्रो होता है ना हमारे पास, वो भी एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि हम जिंजा में यूज़ करते हैं। इस फंक्शन का जो नाम होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, और इस फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, लूप लगा रखा है फॉर आइटम इन आइटम लिस्ट। ये कहाँ से मिला हमें, ये मिला हमें बैकएंड से। और ये क्या था, इसका डेटा टाइप, इसका डिक्शनरी डेटा टाइप था। आइटम इन आइटम लिस्ट यानी कि अगर ये डिक्शनरी डेटा टाइप है तो इसमें कुछ कीज होगा और वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा, की होगा वैल्यू होगा। तो आइटम इन आइटम लिस्ट यानी कि जो की वैल्यू पेयर है ना, ये है आइटम। रेंडर फील्ड आइटम डॉट कंटेंट, हम क्या भेज रहे हैं, आइटम में से डॉट कंटेंट को कहाँ भेज रहे हैं, रेंडर फील्ड में भेज रहे हैं। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इधर देखो कि हमारे पास ये आइटम है, तो पहली बार ये होगा। अब क्या बोल रहा है, आइटम डॉट कंटेंट, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं। वैल्यू मतलब वैल्यू ये रही कॉलन, इसका सॉरी की क्या है, वैल्यू है, और इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर कंटेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है। तो कंटेंट डॉट क्या बोल रहा है, आइटम डॉट कंटेंट यानी कि ये। तो आइटम डॉट कंटेंट में क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी जीरो। इसको हम भेज रहे हैं कहाँ पे, भेज रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गूमेंट है। तो ये जो पहला वाला हमारे पास आर्गूमेंट है इसमें वैल्यू ले लेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं हमने भेजा, यहाँ पे दो आर्गूमेंट हमें पास करने चाहिए थे पर हमने भेजा एक ही है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कंटेंट वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। एंड कंटेंट हमारे पास क्या है, कंटेंट में कंटेंट वैल्यू है। अभी जितने बार चलेगा इस चीज़ को कॉल करेगा, तो यानी कि यहाँ पे ही क्या प्रिंट होगा, ये चीज़ प्रिंट होने वाली है। ये चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कंटेंट वैल्यू होना चाहिए। कंटेंट वैल्यू कंटेंट वैल्यू कंटेंट वैल्यू है यहाँ पे, 0 1 2 एंड 3 है, ये सही ऑप्शन लग रहा है। लेट्स चेक इट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is about networking concept, TCP, UDP, proxy, peer-to-peer, bot, inbound multicast is correct?
ठीक है? तो इसमें से कौन-सा सही है हमारे पास, ये पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटवर्किंग कांसेप्ट आर करेक्ट? तो देखो, पूछा जा रहा है कि टीसीपी इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट एंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी, बिल्कुल सही है। टीसीपी क्या है हमारे पास? टीसीपी जो है नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है, पर क्या ये सिक्योर है? यूडीपी भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, पर ये सिक्योर नहीं है। ये फास्ट है पर सिक्योर नहीं है, बट लेस रिलायबल देन टीसीपी। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी क्या होता है कि हमारे पास प्रॉक्सी जो होता है ना, वो हमारा आईपी वगैरह चेंज करता है, ठीक है? तो ये पीयर टू पीयर कनेक्शन नहीं बनाता डिवाइस के बीच में, तो ये रॉन्ग है। ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट क्या होता है? एक हमारे पास सेंटर होता है और यहाँ से काफ़ी सारे चैनल्स को क्या किया जाता है? डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रखा है ब्रॉडकास्ट सेंड अ मैसेज टू ऑल डिवाइस इन द नेटवर्क, ये सही है। यूनिकास्ट क्या होता है? एक से एक में जब डेटा ट्रांसफ़र हो उसे यूनिकास्ट कहते हैं, तो ये तो रॉन्ग है। यहाँ पे बोल रहा है वन टू मैनी, तो ये एंड ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास साइन अप पेज है, ये डायनामिकली जनरेटेड है कि नहीं है? तो देखो, जब भी सर्वर साइड से कोई भी वेब पेज जनरेट होता है, देन दैट्स कॉल्ड बी डायनामिक, एंड जब भी एचटीएमएल कोई चीज़ जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। तो अब ये जो एचटीएमएल है, मतलब ये जो साइन अप राउट है हमारे पास, जो एचटीएमएल जनरेट करेगा, मतलब इसके रिटर्न के अंदर आप देख सकते हो ये पूरा एचटीएमएल है। ये जो एचटीएमएल है कौन जनरेट कर रहा है? फ्लास्क जनरेट कर रहा है, तो दिस इज़ डायनामिक। हम कहेंगे सर्वर रन टाइम में जब जनरेट होता है, तो साइन अप पेज डायनामिकली जनरेट सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द साइन अप पेज यूजेस सर्वर साइड रेंडरिंग। बिल्कुल सर्वर साइड से ही हम रेंडर कर रहे हैं। द साइन अप पेज यूज फ्रंट एंड वैलिडेशन। क्या फ्रंट एंड वैलिडेशन क्या होता है? कि जब आप डेटा डालते हो तो चेक करते हो कि जो डेटा डाला है फ्रंट एंड में, मतलब फॉर्म है आपके पास। अब इस फॉर्म में क्या है कि ईमेल डाले हो तो ईमेल ही सही है। अगर इसमें रिक्वायर्ड वगैरह फील्ड, तो इसमें देखो कि आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज़ किया गया है, 4 का इस्तेमाल किया गया है, रिक्वायर्ड किया गया है, मिनिमम लेंथ का इस्तेमाल किया गया है, तो हाँ, दिस इज़ यूज़ द फ्रंट एंड वैलिडेशन। द साइन अप पेज यूजेस बैकएंड वैलिडेशन। क्या बैकएंड वैलिडेशन यूज़ हुआ है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम बैकएंड से जब पोस्ट के थ्रू डेटा भेजा जाएगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं कि डेटा कैच करो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बैकएंड वैलिडेशन भी हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है हमारे पास एचटीएमएल, और बोला गया है कि जब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करें, मतलब जब इस इनपुट बटन पे, इस पे जब क्लिक करें, मतलब इसको जब आप चलाओगे तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से आपके फ्रंट एंड में दिखने वाला है। अब जब आप इस क्लिक मी पे क्लिक करो, तो हमारे पास जो आउटपुट दिखना चाहिए, ये वेलकम टू द आईआईटी मद्रास ऑनलाइन बीएस डिग्री, जो ऐसा हमारे पास है, ये कैसा होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। ठीक है? बोल्ड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये लिखा कहाँ पे है वैल्यू? यहाँ पे लिख रखी है इसने, फ्रॉम योर नेम इनपुट वैल्यू इज़ दिस 2110 बीएस डिग्री। ओके, तो इसको बोल्ड करना है, तो इसकी जावास्क्रिप्ट हमें ढूँढनी है कौन-सी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट 1, मतलब हमने क्या कर लिया, इसको पहले सेलेक्ट किया। देखो, कोई सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले उसको हमें सेलेक्ट करना होगा, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? टेक्स्ट वन डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट इज बोल्ड, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट वन स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट, देखो चीज़ें वही लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट वन लिया है, मतलब एक वेरिएबल का नाम लिया, फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब ये पूरा एचटीएमएल। गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इस डॉक्यूमेंट में से क्या करो कि वो आईडी निकाल लो टेक्स्ट वन की, ठीक है, मतलब वो पूरा पूरा ये जो चीज़ है इसको निकाल लो। फिर उसको कहाँ पे स्टोर करो? उसको टेक्स्ट वन के अंदर स्टोर कर दो। फिर टेक्स्ट वन में क्या करो? स्टाइल अपलाओ और फॉन्ट वेट को बोल्ड करो। वही कर रहे हैं हम। डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसको सिलेक्ट करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट वन को फाइंड आउट करो। फिर उसी पे क्या कर दो? स्टाइल लगा दो। हमने कहीं वेरिएबल में स्टोर यहाँ पे नहीं किया है, उसी में हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे उसी पे हमने क्या कर दिया, उसी पे हमने स्टाइल लगा दिया। डॉट फॉन्ट वेट इज बोल्ड, और फॉन्ट वेट हमने क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको देखते हैं। टेक्स्ट वन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट वन, इस डॉक्यूमेंट में से क्या करो? आईडी फाइंड आउट करो टी एक्स वन। फिर टी एक्स वन पे स्टाइल बोल्ड कर दो। अरे स्टाइल तो ठीक है, स्टाइल तो मैंने बोला कि यार सी एस एस यूज़ करनी है हमें। अब सी एस एस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है नहीं बताया इसमें, तो ये नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट वन, यहाँ पे तो सही है। डॉट स्टाइल, अरे फिर से स्टाइल, अरे स्टाइल डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या होता? फॉन्ट वेट होना चाहिए था, जो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं।
ये रेस्टफुल एपीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल। पहले हम थोड़े इंटरमीडिएट एंड इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी देखो हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन है, हमारे पास कोड स्निफेट दे रखा है और ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब नॉट फाउंड बताएगा, एरर देगा। मतलब अगर हम इस राउट पे विजिट करते हैं सबसे पहली बात, एंड उसके बाद हम इसमें से कोई राउट पे विजिट करते हैं, तो इसमें से कौन सा हमारे पास क्या देगा, नॉट फाउंड का एरर देगा। तो लेट्स से कि हम इस वाले राउट पे विजिट करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये लोकल होस्ट है, मतलब ये हमारे पास स्लैश एकदम बेसिक वाला स्लैश शाइन इन। तो स्लैश शाइन इन तो है हमारे पास, तो ये तो नॉट फाउंड का एरर नहीं देगा। स्लैश लॉगिन का, लॉगिन का राउट हमने कहीं बना रखा है, देखो राउट हमारे पास सिर्फ साइन इन का है, तो लॉगिन का राउट ही नहीं बना रखा है, तो ये एरर देगा। मतलब ये एरर देगा हमें नॉट फाउंड का, कि दिस इज नॉट फाउंड, मतलब दिस राउट इज नॉट फाउंड। ये भी नहीं देगा क्योंकि स्लैश साइन इन बना रखा है। स्लैश लॉगिन बिल्कुल देगा क्योंकि ये हमने राउट नहीं बना रखा है, तो दिस विल आल्सो से कि यार दिस यूआरएल इज नॉट फाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब आप इस यूआरएल पे विजिट करोगे तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारे पास सबसे पहला अप्रोच है कि इस यूआरएल पे जाना। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हमारे पास सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा कि यार इस यूआरएल पे जाना, तो इस ये यूआरएल कहाँ पे हमने डिफाइन किया है, देखो क्या किया है, स्लैश स्कोर। तो स्लैश स्कोर यहाँ पे भी है और स्लैश स्कोर यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या है, स्लैश स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है, तो स्लैश टीम यहाँ पे है और स्लैश टीम स्लैश प्लेयर है। तो ये वाला तो राउट हिट नहीं होगा, ये वाला राउट कॉल होगा, ठीक है, मतलब टीम स्कोर कॉल होगा, ठीक है। अब टीम स्कोर कॉल हुआ, ये टीम लिया, टीम कहाँ से लिया, टीम यहाँ से लिया, और ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट प्रोवाइड कर रखा है, स्टूडेंट्स। यानी कि टीम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीम्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न एप स्ट्रिंग टीम डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, टीम डॉट कैपिटलाइज, और टीम हमारे पास क्या है, टीम हमारे पास स्टूडेंट्स है, यानी कि स्टूडेंट कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि ये एस कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल वाला तो नहीं होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्कोर का स्कोर एज इट इज आ जाएगा लिखा हुआ, कॉलन स्कोर डॉट गेट। अब स्कोर्स हमारे पास ये है डॉट गेट टीम, मतलब यहाँ से क्या करो कि जो टीम है ना, टीम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स की जो भी की है, मतलब ये जो की है इसकी वैल्यू निकाल लो, मतलब इतने में क्या हो जाएगा, इसका 120 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट स्कोर कॉलन 120, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब उसी के नीचे हमारे पास एक और उसी का सब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30। ये बोल रहा है कि अगर हम इस यूआरएल पे विजिट करते हैं, मतलब स्लैश स्कोर स्लैश इंस्ट्रक्टर स्लैश डॉक्टर प्रशांत। अभी ढूंढते कहाँ पे है हमारे पास, स्लैश स्कोर स्लैश इंस्ट्रक्टर स्लैश डॉक्टर प्रशांत। तो हमारे पास ये वाला राउट कहीं ना कहीं हिट होगा। अब ये वाला राउट क्या करता है, ये टीम लेगा और प्लेयर लेगा, तो टीम और प्लेयर हमने क्या प्रोवाइड किया है देख लेते हैं। टीम हमारे पास इंस्ट्रक्टर है और डॉक्टर प्रशांत है, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब सही है थोड़ा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन इधर और ये वाला इधर, ये क्वेश्चन है, तो ओके। तो हमारे पास टीम में वैल्यू क्या होगी, टीम में हमने क्या प्रोवाइड करें, इंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर। और इस प्लेयर में क्या आ जाएगा हमारे पास, डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम प्लेयर कर रहे हैं, यानी कि प्लेयर यहाँ से ले रहे हैं, यानी कि डॉक्टर प्रशांत पे डॉक्टर प्रशांत हो जाएगा। टीम डॉट कैपिटलाइज, जो भी टीम है हमारे पास उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी कि इंस्ट्रक्टर इधर होगा इसके अंदर। स्कोर में क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स डॉट गेट, यानी कि प्लेयर्स डॉट गेट टीम। टीम हमारे पास क्या है, टीम हमारे पास जो है वो है इंस्ट्रक्टर। ओके, एंड यहाँ पे आगे भी कुछ लिख रखा है, गेट प्लेयर। अच्छा ओके, तो पहला क्या बोला कि पहले टीम डॉट प्लेयर फाइंड आउट करो, मतलब हमारे पास क्या है कि टीम क्या है, हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है। मैं अगर इसको क्लीन करूँ
वापस बताऊँ आपको, देखो प्लेयर, हमारे पास प्लेयर कौन है? प्लेयर हमारे पास जो वो है डॉक्टर प्रशांत, ठीक है। टीम क्या है हमारे पास? टीम हमारे पास है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्लेयर्स डॉट गेट, यानी कि प्लेयर्स ये रहा, डॉट गेट टीम, टीम निकालो, यानी कि इंस्ट्रक्टर का। अब ये हमारे पास ये आ चुका है, इसके अंदर डॉट गेट प्लेयर, इसमें से अब प्लेयर निकालो, मतलब इसमें से डॉट गेट प्लेयर। अब प्लेयर हमारे पास क्या है? डॉक्टर प्रशांत, इसमें से डॉक्टर प्रशांत निकालो। तो क्या डॉक्टर प्रशांत है इसमें? डॉक्टर प्रशांत, हाँ ये रहा। नहीं, ये प्रोफेसर प्रशांत है, ये डॉक्टर प्रशांत नहीं है, ये प्रोफेसर प्रशांत है। तो यानी कि ये चीज़ तो फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा पेयर नॉट फाउंड। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? प्रिंट होके प्रिंट होना चाहिए डॉक्टर प्रशांत इंस्ट्रक्टर प्लेयर नॉट फाउंड। अब ये ढूंढते हैं कहाँ पे? डॉक्टर प्रशांत इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे स्कोर भी कहीं लिखा है, हाँ ये स्कोर लिखा हुआ है, स्कोर प्लेयर नॉट फाउंड, ऑप्शन ये सही होना चाहिए। लेट्स चेक इट। ठीक है, सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So hi everyone, this is Shivam. In this video, I'm going to explain some other questions which I left in the previous videos. So without further delay, let's get started. And one more thing, if you haven't like and subscribe my channel, please do it. So you can support me by doing this thing. Okay. So without further delay, let's get started. So like question number 15 we have, and this question is like telling us what will happen when we run this thing. Okay. So this is a PyTest question. So the PyTest -m dot check, when we will run, then all the check will going to be happen. So just look this thing where it is written, this PyTest dot mark dot check, PyTest mark dot check, that code going to be executed. Okay. So how many code are going to be executed? This two. So first execute this thing. So it will take the students. Okay. Assert Ravi in the students. Where is the student defined? Here is a student defined. So does क्या students के अंदर name है? लेट्स से कि दिस इज अ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये है, स्टूडेंट के अंदर नेम है, हाँ नेम तो है। क्या नेम मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये इसके इक्वल होगी, इस चीज़ के। क्या इसके अंदर रवि है? इसके अंदर ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, ये जो चीज़ है। तो क्या इसके अंदर इस कोड जो इसके अंदर रवि है, हाँ है, तो हमारे पास पहला टेस्ट केस तो पास हो गया। सेकंड टेस्ट केस देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट एजेस लगाया है, यानी कि इसकी बात चल रही है। ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स यानी कि 12 इज़ ग्रेटर देन 9, हाँ 12 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये भी टेस्ट केस पास हो चुका है। ये कोई टेस्ट केस सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई डेकोरेटर नहीं लगाया, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो 2 पास्ट 1 डीसेलेक्टेड, ये वाला टेस्ट केस मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम इस चीज़ को रन करने वाले हैं, पाई टेस्ट हाइफन बी मेन टेस्ट डॉट पाई, देन व्हाट आर गोइंग टू बी हैपन, इनमें से कौन सा होगा? तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट केस है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अभी क्या करेगा, सेल्फ डू समथिंग हमारे पास है। अब सेल्फ हमारे पास क्योंकि हम क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सेल्फ में क्या होगा, ये फंक्शन भी होगा। तो सेल्फ डू समथिंग, ये डू समथिंग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि क्या ले रहा है हमारे पास, जो कि हमारे पास 10 लेगा और जो कि 5 लेगा। 10 मॉडुलो 5, 10 मॉडुलो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो क्या 0 इक्वल्स टू 0, हाँ, तो ये तो पास हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ 10। इस पे देखते हैं 32 मॉडलो 5, दिस विल नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला जो टेस्ट केस है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि फील्ड मीन टेस्ट डॉट पाई टेस्ट ग्रुप टेस्ट 2 असर्शन इज, और हमारे पास मेरा मैसेज क्या होगा, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 32, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 32, यानी कि 1 फील्ड 1 पास्ट और हमारे पास फेल का मैसेज ही आएगा। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सो हेलो हेलो, ओके, सो अभी हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जब आप इस पूरे फाइल को रन करोगे तो इसमें से जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है कि क्या हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगा कि नहीं होगा।
तो व्हेन वी विल रन दिस थिंग रेंडर टेम्पलेट क्या कर रहा है, टेम्पलेट डॉट रेंडर मतलब इसको रेंडर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रिंग पास कर रहा है, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या हमारे पास ये है, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी हमने बना रखी है, और यहाँ पे हम लूप लगा रखे हैं। तो फॉर गिफ्ट्स इन गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स क्या है हमारे पास, गिफ्ट्स ये रहा, इफ गिफ्ट डॉट प्राइस इज लेस देन 200, तो लेस देन 200 कौन कौन सा है इसमें से, सो दिस इज 250, नहीं है, है है नहीं है। एंड गिफ्ट डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 किस किसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसका है, ठीक है। गिफ्ट डॉट नेम प्रिंट करो, तो इसमें से गिफ्ट का क्या करो, नेम प्रिंट करो, ओके। नेम ये रहा, तो गिफ्ट्स डॉट नेम, तो ये हाइफन गिफ्ट डॉट प्राइस, यानी कि हाइफन गिफ्ट डॉट रेटिंग, यानी कि कॉफ़ी मग 150 एंड 4.5 प्रिंट होगा, तो कॉफ़ी मग 150 4.5। एंड सेकेंड बार जब आइट्रेशन होगा तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, ये वाला नोटबुक 180 4.7, तो ये वाला प्रिंट होगा, तो ऑप्शन पहला वाला सही है। सो हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, हेलो, ओके। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सो देखो, हमारे पास क्या है कि जब हम इस कोड ब्लॉक को रन करेंगे तो हमारे पास कितने टेस्ट केस हैं, ये तो फिक्सर है, मतलब ये तो दिस इज फंक्शन, हमारे पास कितने टेस्ट केस है, 1 2 एंड 3, ओके। जब इसको रन करेंगे देन जब ये टेस्ट केस रन होगा तो डिविजल बाय 39 ये है, ये रिटर्न क्या कर रहा है 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 मॉडुलो 3, क्या 0 होगा, मॉडुलो यानी कि रिमाइंडर, बिल्कुल, नो दिस विल पास। 39 मॉडुलो 6, क्या 6 39 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या 0 0 आएगा, नहीं, तो दिस टेस्ट केस इज फेल्ड। इस टेस्ट केस की बात करें 39 मॉडुलो 3 0, बिल्कुल, तो 2 टेस्ट केस पास हो गए, एक फेल हो चुका है, तो 2 टेस्ट केस पास, 2 पास्ट 1 फेल, दिस ऑप्शन इज राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये कोड स्निफेट है, और इनमें से कौन सा, लाइक हम जब इस कोड को रन कर रहे हैं बाय पोस्ट, देन वी आर गेटिंग एरर, टाइप एरर, तो क्या करें जैसे सही हो जाए। तो देखो हमारे पास ये एपीआई एंड पॉइंट है जो कि /student/int स्टूडेंट आईडी ले रहा है। अब इन दोनों की बात करें हम, तो हमारे पास जो पहला है वो स्टूडेंट आईडी ले रहा है, पर जो सेकंड है हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी नहीं ले रहा है, और ये हमेशा स्टूडेंट आईडी भेजेगा, ओके। मतलब ये वाला जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है, ये ऑलवेज स्टूडेंट आईडी अपने स्लैश में भेजेगा, और ये कभी ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी ले नहीं रहा है ये पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। जिसके कारण ये वाला जो है कभी भी हिट नहीं होने वाला, ये हमेशा एरर देने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे, इस एपीआई एंड की जगह पे हम इस एपीआई एंड पॉइंट को रख लेंगे, कि जो ये यूआरएल होगा ये इसके लिए ऑटो असाइन हो जाएगा, और ये वाला जो यूआरएल होगा ये इसके लिए ऑटो असाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड एट द स्टूडेंट आईडी पैरामीटर, ये तो पहला सही हो गया। और दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम स्टूडेंट आईडी ले लें, एज अ गेट जैसे ले रहे हैं, इसके कारण भी ये क्या हो जाएगा, ये काम करने स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये और ये सही है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 टेबल है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये 2 मॉडल्स हैं, इस मॉडल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो हमारे पास एक स्टूडेंट मॉडल है और दूसरा मॉडल कौन सा है हमारे पास, टेस्ट पार्क मॉडल है, ओके। अभी जो स्टूडेंट मॉडल है हमारे पास ये क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी की हमने डिफाइंड की है, और यहाँ पे इस प्राइमरी को हम एज अ फॉरेन की इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए बिफोर टेस्ट मार्क, क्योंकि ये फॉरेन की का यूज़ कर रहा है, तो ये रूल याद रख लेना। तो अब पहला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट मार्क में डेटा ऐड कर रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट आई डी 101 ऐड कर सकते हैं, अगर 101 इसमें नहीं है तो नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन की इस्तेमाल हुआ है, तो पहले हमें इसमें इंसर्शन करना होगा। तो आई डी 101 नेम इज़ राम, हाँ ये तो हो सकता है, फिर ऐड किया, फिर कमिट किया, फिर इसमें ऐड किया हमने, क्या आई डी +1, आई डी 1 है, ये इसकी खुद की प्राइमरी की है, टेस्ट नेम हमने क्विज 1 रखा है, मार्क्स 65 दे रखा है, स्टूडेंट आई डी 101, और 101 अभी अभी मैंने ऐड किया, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये रॉन्ग इसीलिए क्योंकि फिर से हम वही कर रहे हैं, एक तो हम पहली बार T1 में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कमिट भी हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो सिर्फ ये वाला सही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हमारे पास पूरा वीडियोस का पार्ट खत्म हो चुका है, हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।
इफ एनी क्वेश्चंस रह गया है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, बाय। So hi everyone, this is Shivam. In this video, I'm going to explain some other questions which I left in the previous videos. So without further delay, let's get started. And one more thing, if you haven't like and subscribe my channel, please do it. So you can support me by doing this thing. Okay. So without further delay, let's get started. So like question number 15 we have, and this question is like telling us what will happen when we run this thing. Okay. So this is a PyTest question. So the pytest -m dot check when we will run, then all the check will going to be happen. So just look this thing where it is written this pytest dot mark dot check, pytest mark dot check, that code going to be executed. Okay. So how many code of going to be executed? This two. So first execute this thing. So it will take the students. Okay. Assert Ravi in the students. Where is the student defined? Here is a student defined. So does क्या students के अंदर name है? लेट्स से कि दिस इज अ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये है, स्टूडेंट के अंदर नेम है, हाँ नेम तो है। क्या नेम मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये इसके इक्वल होगी, इस चीज़ के। क्या इसके अंदर रवि है? इसके अंदर ये इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, ये जो चीज़ है। तो क्या इसके अंदर इस कोड जो इसके अंदर रवि है, हाँ है, तो हमारे पास पहला टेस्ट केस तो पास हो गया। सेकंड टेस्ट केस देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट एजेस लगाया है, यानी कि इसकी बात चल रही है। 0 0 इंडेक्स यानी कि 12 इज़ ग्रेटर देन 9, हाँ 12 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये भी टेस्ट केस पास हो चुका है। ये कोई टेस्ट केस सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई डेकोरेटर नहीं लगाया, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो 2 पास्ट 1 डीसेलेक्टेड, ये वाला टेस्ट केस मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम इस चीज़ को रन करने वाले हैं, पाई टेस्ट -b मेन टेस्ट डॉट पाई, देन व्हाट आर गोइंग टू बी हैपन, इनमें से कौन सा होगा? तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट केस है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अभी क्या करेगा, सेल्फ डू समथिंग हमारे पास है। अब सेल्फ हमारे पास क्योंकि हम क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सेल्फ में क्या होगा, ये फंक्शन भी होगा। तो सेल्फ डू समथिंग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि क्या ले रहा है हमारे पास, जो कि हमारे पास 10 लेगा और जो कि 5 लेगा। 10 मॉडुलो 5, 10 मॉडुलो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो क्या 0 इक्वल्स टू 0, हाँ, तो ये तो पास हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ 10। इस पे देखते हैं 32 मॉडलो 5, दिस विल नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला जो टेस्ट केस है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि फील्ड मीन टेस्ट डॉट पाई टेस्ट ग्रुप टेस्ट 2 असर्शन इज, और हमारे पास मेरा मैसेज क्या होगा, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 32, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ 32, यानी कि 1 फेल्ड 1 पास्ट और हमारे पास फेल का मैसेज ही आएगा। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। हेलो हेलो, ओके। सो अभी हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जब आप इस पूरे फाइल को रन करोगे तो इसमें से लाइक जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या बोल रहा है कि क्या हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो व्हेन वी विल रन दिस थिंग, रेंडर टेम्पलेट क्या कर रहा है, टेम्पलेट डॉट रेंडर मतलब इसको रेंडर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रिंग पास कर रहा है, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या हमारे पास ये है। ठीक है, इसको जब रन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी हमने बना रखी है और यहाँ पे हम लूप लगा रखे हैं। तो फॉर गिफ्ट्स इन गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स क्या हमारे पास, गिफ्ट्स ये रहा, इफ गिफ्ट्स डॉट प्राइस, इफ गिफ्ट डॉट प्राइस इज लेस देन 200, तो लेस देन 200 कौन कौन सा है इसमें से, सो दिस इज 2, नहीं है, है है नहीं है। एंड गिफ्ट डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 किस किसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसका है। ठीक है, गिफ्ट डॉट नेम प्रिंट करो, तो इसमें से गिफ्ट का क्या करो, नेम प्रिंट करो। ओके, नेम ये रहा, तो गिफ्ट्स डॉट नेम, तो ये हाइफन गिफ्ट डॉट प्राइस, यानी कि हाइफन गिफ्ट डॉट रेटिंग, यानी कि कॉफ़ी मग 150 एंड 4.5 प्रिंट होगा। तो कॉफ़ी मग 150 4.5, एंड सेकेंड बार जब आइट्रेशन होगा तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, ये वाला नोटबुक 180 4.7, तो ये वाला प्रिंट होगा। तो ऑप्शन पहला वाला सही है। सो हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, हेलो, ओके।
सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। सो देखो, हमारे पास क्या है कि जब हम इस कोड ब्लॉक को रन करेंगे, तो हमारे पास कितने टेस्ट केस हैं? ये तो फिक्सचर है, मतलब ये तो दिस इज़ फंक्शन। हमारे पास कितने टेस्ट केस है? 1, 2 एंड 3। ओके, जब इसको रन करेंगे, देन जब ये टेस्ट केस रन होगा तो डिविजिबल बाय 39, डिविजिबल बाय 39 ये है, ये रिटर्न क्या कर रहा है 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 मॉडुलो 3, क्या 0 होगा? मॉडुलो यानी कि रिमाइंडर, बिल्कुल, तो दिस विल पास। 39 मॉडुलो 6, क्या 6 39 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या 0 आएगा? नहीं। तो दिस टेस्ट केस इज फेल्ड। इस टेस्ट केस की बात करें 39 मॉडुलो 3 0, बिल्कुल, तो 2 टेस्ट केस पास हो गए, 1 फेल हो चुका है। तो 2 टेस्ट केस पास, 2 पास्ड 1 फेल, दिस ऑप्शन इज राइट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये कोड स्निफेट है और इनमें से कौन सा, लाइक हम जब इस कोड को रन कर रहे हैं बाय पोस्ट, देन वी आर गेटिंग एरर, टाइप एरर। तो क्या करें जैसे सही हो जाए? तो देखो, हमारे पास ये एपीआई एंड पॉइंट है जो कि स्लैश स्टूडेंट स्लैश इंट स्टूडेंट आईडी ले रहा है। अब इन दोनों की बात करें हम, तो हमारे पास जो पहला है वो स्टूडेंट आईडी ले रहा है, पर जो सेकंड है हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी नहीं ले रहा है, और ये हमेशा स्टूडेंट आईडी भेजेगा। ओके, मतलब ये वाला जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है, ये ऑलवेज स्टूडेंट आईडी अपने स्लैश में भेजेगा, और ये कभी ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी ले नहीं रहा है ये पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, जिसके कारण ये वाला जो है कभी भी हिट नहीं होने वाला, ये हमेशा एरर देने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे, इस एपीआई एंड की जगह पे हम इस एपीआई एंड पॉइंट को रख लेंगे, कि जो ये यूआरएल होगा ये इसके लिए ऑटो असाइन हो जाएगा, और ये वाला जो यूआरएल होगा ये इसके लिए ऑटो असाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड एट द स्टूडेंट आईडी पैरामीटर, ये तो पहला सही हो गया। और दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम स्टूडेंट आईडी ले लें, एज अ गेट जैसे ले रहे हैं, इससे इसके कारण भी ये क्या हो जाएगा, ये काम करने स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ये और ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास दो टेबल है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन। हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये दो मॉडल्स हैं, इस मॉडल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारे पास एक स्टूडेंट मॉडल है और दूसरा मॉडल कौन सा है हमारे पास, टेस्ट मार्क मॉडल है। ओके, अभी जो स्टूडेंट मॉडल है हमारे पास ये क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी की हमने डिफाइन की है, और यहाँ पे इस प्राइमरी की को हम एज अ फॉरेन की इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए बिफोर टेस्ट मार्क, क्योंकि ये फॉरेन की का यूज़ कर रहे हैं, तो ये रूल याद रख लेना। तो अब पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट मार्क में डेटा ऐड कर रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट आई डी 101 ऐड कर सकते हैं अगर 101 इसमें नहीं है? तो नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन की इस्तेमाल हुआ है, तो पहले हमें इसमें इंसर्शन करना होगा। तो आई डी 101 नेम इज़ राम, हाँ ये तो हो सकता है, फिर ऐड किया, फिर कमिट किया, फिर इसमें ऐड किया हमने, क्या आई डी प्लस टू 1, आई डी 1 है, ये इसकी खुद की प्राइमरी की है। टेस्ट नेम हमने क्विज 1 रखा है, मार्क्स 65 दे रखा है, स्टूडेंट आई डी 101, और 101 अभी अभी मैंने ऐड किया, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये रॉन्ग इसीलिए क्योंकि फिर से हम वही कर रहे हैं, एक तो हम पहली बार T1 में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद कमिट भी हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो सिर्फ ये वाला सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे पास पूरा वीडियो का पार्ट खत्म हो चुका है, हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इफ एनी क्वेश्चंस रह गया है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, बाय।